महाकाल दोस्तों, सुप्रभात। मैं अभी हूँ मार्कापुर बस स्टैंड में। कल सुबह को वही डोरमेट्री लेकर सो गया था और अभी यहाँ से टाइम जो है अभी यहाँ पर 5 बज गए, 5:30। और यहाँ से हम निकलेंगे श्रीशैलम के लिए। श्रीशैलम के लिए यहाँ से हर आधे घंटे में बस मिल जाती है। तो अभी चलते हैं, बस के बारे में पूछते हैं और फिर निकल चलते हैं श्रीशैलम के लिए। पहला बस है वो निकल चुकी है, अभी हमको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा दूसरे बस के लिए। तो ये रहा मार्कापुर बस स्टैंड और काफ़ी लोग यहाँ पर वेट करते हैं जाने के लिए। रात को कल जब मैंने आया था तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी थी। इस टाइम बस में काफ़ी भीड़ है और जैसे चढ़ने के बाद इतना सारा भीड़ था तो देखकर हालत ही ख़राब हो गया था कि सीट मिले या ना मिले। एक अंकल जी मिले थे, उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब गाइड भी किया। और मैं आगे था, उन्होंने पीछे आकर मेरा बैग भी एक सीट में डाल दिया। अभी सीट मिला है, पीछे का सीट मिला है, कोई नहीं, चले जाएंगे इसमें। सीट मिल गया, यही बड़ी बात है। आगे तो खड़े हुए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। चलो अभी जर्नी स्टार्ट हो गया है और यहाँ से जो श्रीशैलम के लिए जितने भी सारे बस चलते हैं उसमें किराया जो है वो लग्जरी का है, वो 260 रुपये है। और ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से चलती है तो इसलिए इसका किराया कम है, यानी कि 100 रुपये है। और आप सरकारी बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लग्जरी में जाना चाहेंगे या सरकारी में जाना चाहेंगे। तो वो आपके पैसे के ऊपर और आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल अभी के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही है। अभी तक हमने कुछ भी नाश्ता वगैरह किया नहीं। अगर रास्ते में गाड़ी कहीं रुकती है तो वहाँ नाश्ता वगैरह कर लेंगे और फिर चलेंगे श्रीशैलम। अभी हमारा जो बस है वो मार्कापुर से निकल चुका है श्रीशैलम के लिए। यहाँ से उसका दूरी 82 किलोमीटर है और पे लिखा हुआ था। अभी हम रास्ते का और मौसम का मज़ा लेते हुए निकल पड़े हैं श्रीशैलम की। एक साथ बनेगा फिर 5 मिनट का वीडियो। इस प्रकार का नज़ारा है ये घाटियों का। शायद इसीलिए रात को ये घाटी के रास्ता जो है वो बंद रहता है, टाइगर के लिए रिजर्व रहता है। ये आपको ऐसे रास्ते में भी यहाँ टाइगर देखने के लिए मिल सकता है। अगर हुआ संभव हुआ तो वो नज़र आ सकता है। बाकी रास्ता थोड़ा उदल है और पीछे का सीट मिला हुआ है तो तकलीफ बहुत हो रही है यहाँ से जाने का। फिर भी चलिए चलते हैं। बोलो नमः फतेह, हर हर महादेव। हम आपकर पहुंच गए हैं श्रीशैलम में, यानी कि मंदिर से करीब 400 या 500 मीटर ही दूरी होगा इसका, यहाँ से मंदिर का दूरी है। और यहाँ पर अभी हम एक रूम ढूंढ रहे हैं तो उस तरफ एक डॉर्मेट्री दिखा मुझे, तो चलते हैं, फिर उनका रेट भी देख लेते हैं, सही लगा तो वहीं रह लेते हैं। तो चलिए, फाइनली हम एक डॉर्मेट्री ले चुके हैं हमारे लिए। ये सारे जो है एसी वाला डॉर्मेट्री है और इसका जो किराया है वो 500 रुपये 24 घंटे के लिए होता है। और यहाँ से अभी हम सारे सामान अपने रख लिए हैं और अभी निकलेंगे बाहर। आज सारे साइट सीन करेंगे और कल सुबह बाबा को दर्शन करके सुबह निकल जाएंगे फिर सिकंदराबाद के लिए। और आपको कुछ स्पेशल लोग से मिलाना चाहता हूँ जो कि अपना यहाँ पर पूरा 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का यात्रा कर रहे हैं। तो ये रहे भाई, ये भाई हमारे हैं। भाई कहाँ से हैं आप?
हम बिहार समस्तीपुर से हैं और हम 12 ज्योतिर्लिंग की कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा को भारतीय सैन्य जवानों को ऊपर समर्पित किया हुआ हूँ। बहुत बढ़िया भाई। भाई आप कहाँ से हैं? हम बिहार से बांका जिला से, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा करें साइकिल से। अभी मेरा 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुका है, 1 धाम। अब निकलेंगे रामेश्वर के लिए, तमिलनाडु। हर हर महादेव। और भाई आप? हर महादेव, जय सिया राम। मैं सीतामढ़ी बिहार से। मैं कर रहा हूँ अपने स्केटिंग के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, दूसरा देवघर और पहला जो धाम था वो जगन्नाथपुरी करने के बाद में ये तीसरा ये भी हो गया। अब क्या कहते हैं, मल्लिकार्जुन। अब चौथे यानी कि अपना चौथा ज्योतिर्लिंग और दूसरे धाम की तरफ, रामेश्वरम की तरफ जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। भाई अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है। भाई यहाँ दर्शन करके जल चढ़ा के अभी निकल रहे हैं और सब अभी मतलब तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। बस मैं अभी यहाँ आकर पहुँचा हूँ, तो मैं आज यहीं रुकूंगा और कल सुबह ही निकलूँगा यहाँ से। में ब्रेकफास्ट करने में जो मज़ा है वो शायद भारत में किसी जगह होगा। साउथ में अगर आप इडली डोसा भी खाते हैं ना, तो बहुत ही शानदार टेस्ट है उनका। कल से मैंने सिर्फ बिस्किट और थोड़ा चिवड़ा खाया था, तो भूख भी तगड़ी लग रही थी, तो अभी खाना खा रहा हूँ। अभी इडली सांभर ले आए हैं वो चटनी के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेन मंदिर की तरफ जाता हुआ ये जो रोड है वो मेन मंदिर की तरफ ही जाएगा। तो अभी मैं हूँ में मल्लिकार्जुन मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में है, और ऑटो वाले आप कि 150 रुपये में वो 5 मंदिर घुमाएगा। तो सबसे पहले वो यही हमको ला कर आया है, तो यहाँ से और 2-4 जो मंदिर है वो घुमा देगा और फिर हमको वो मंदिर के पास ही छोड़ देगा। तो ये है साक्षी गणपति जी का मंदिर। तो मान्यता यही है कि अगर आप श्रीशैलम आते हैं और इनको दर्शन नहीं करते तो आपका दर्शन जो है वह अधूरा माना जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं साक्षी गणपति जी का मंदिर। मैं अभी हूँ हटकेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि साक्षी गणपति जी के मंदिर के परिसर से थोड़े ही दूर पर है। अगर आप श्रीशैलम आते हैं तो ये जगह भी स्किप ना करें। अच्छी जगह, अच्छी एक परिसर है, आपको अच्छा लगेगा। और इसी जगह पर भी प्रभु ने त्रिपुरासुर का वध भी किया था। आने के बाद थोड़ी देर बैठ के थोड़ा ध्यान लगाना और बहुत ही अच्छा लगेगा ये जगह भी। जब भी आप आते हैं तो इस जगह को भी स्किप मत करिएगा। वो शेयरिंग ऑटो वाले जो है वो 150 रुपये में आपको ये 5-6 जगह घुमा देंगे। मैं अभी हूँ फलधारा पंचधारा जो वाटरफॉल है, छोटा जो वाटरफॉल है, लेकिन 365 दिन 24 घंटे यहाँ पर पानी आता है। पानी कहाँ से आता है इसका कोई पता नहीं, लेकिन पानी आता है। और जब भी आप आते हैं यहाँ पर श्रीशैलम दर्शन करने, तो इस जगह को भी ज़रूर कवर कीजिएगा। और ये हटकेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास में ही है, तो आप पास आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर भी है, मंदिर भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये रहा माता जी का मंदिर, आप आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मैं अभी हूँ शिखरेश्वर महादेव के पास। यहाँ से श्रीशैलम यानी कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो शिखर है वो पूरी तरीके से दिखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही दिखता है, वो पूरा शहर जो श्रीशैलम है यहाँ से पूरी तरीके से दिखता है। अगर आप कभी भी यहाँ आपका आना हुआ तो इस जगह को भी ज़रूर विजिट करिएगा। एक अच्छी जगह है, आपके वही साइट सीन के जो पैकेज है उसमें ये आ जाएगा। दोस्तों मैं अभी हूँ पाताल गंगा पे, जो कि ये है कृष्णा नदी, जिसके ऊपर कृष्णा नदी के ऊपर ये बना हुआ है, ये घाट बना हुआ है। इसको पाताल गंगा कहा जाता है। इसको आने के लिए आपको करीबन 600 या 700 सीढ़ी ये उतर के आना पड़ेगा नीचे की तरफ, नहीं तो आप रोप वे भी आ सकते हैं। रोप वे आपसे 100 रुपये का चार्ज करेंगे। मैं तो अभी पैदल ही आया हूँ, लेकिन आप चाहे तो रोप वे से भी आ सकते हैं और यहाँ आकर नहाने के बाद आप जाकर दर्शन कर सकते हैं।
ये एक जगह है। कभी शाम को मेरा दर्शन हो गया है, मैं दर्शन कर लिया हूँ। वैसे तो आज दर्शन करने का कोई वैसे नहीं था, वो बोलते हैं ना बाबा जब बुलाएंगे तो आप रह नहीं पाओगे। तो मैं इससे बाहर टहलने के लिए आया था रूम से, तो ऐसे क्या मन में आया कि चलो दर्शन कर लेते हैं। तो दर्शन अभी हो गया है। और बाकी मोबाइल अंदर को अलाउ नहीं है, कैमरा मोबाइल वगैरह कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपका अंदर को तक अलाउ है नहीं। तो आप जब भी आइए इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। वहाँ पर लखनऊ रूम में आप 10 रुपये देकर वहाँ रख सकते हैं। और बाकी रहा दर्शन के लिए, अभी शाम के टाइम पर जो टाइम मेरे को लगा वो कम से कम 3 घंटे लग गए, क्योंकि अंदर जाकर वो हमारे जितने भी लोग गए, जितने भी गए थे उनको मेन गेट खोल दिए और वो सारे जैसे अंदर घुस गए तो 1.5 घंटे के लिए वो बंद कर दिए अंदर के गेट। तो 1.5 घंटे अंदर वैसे ही वेट करने में चला गया, तो इसलिए 3 घंटे लग गए, वरना कोई 1-2 घंटे में दर्शन हो सकता था। लेकिन बाकी रहा कल सुबह आपको सुबह कितना टाइम लगता है मैं सुबह दर्शन करके आपको बता दूंगा। तो आज दिन भर का जो खर्चा है वो करीबन 1120 रुपये है। और इतने में भी हमारा यहाँ पर सारे जो साइड सीन से लेकर खाना पीना से लेकर जितने भी चीज़ थे सब हो गया है उतने में। और बाकी रहा कल को और कुछ ज़्यादा है नहीं, सुबह प्रभु को दर्शन करेंगे अच्छे से और फिर यहाँ माँ को भी दर्शन कर लेंगे। और उसके बाद वहाँ मतलब यहाँ हमारे जितने शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जो ब्रह्मरंभा माता की मंदिर है वो वही मंदिर के परिसर में ही है, वो आप दर्शन कर सकते हैं। और इतने में तो इतना खर्चा हो गया। तो मतलब कल को मेरा कुछ ज़्यादा खर्चा है नहीं, बस टिफ़िन करूँगा, दर्शन करूँगा और यहाँ से बस लेकर सीधा चली जाऊँगा सिकंदराबाद के लिए। कल का दिन फिर से स्टार्ट होगा यहाँ दर्शन करके। तो अभी के लिए सबको शुभ रात्रि और जय जय।